चलिए आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इफ p इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 8x अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, p का वैल्यू इतना गिवन है और q का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और r का वैल्यू गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x माइनस अपॉन x माइनस 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दिया है, p गुना q डिवाइडेड बाय r का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको बाय ट्रिक से बनाएंगे। अगर यदि ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो ये इतना बड़ा होगा, और ये अगर जैसे अगर आप बनाने लगिएगा तो सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो अब कैसे हम इसको बनाएंगे, किस टाइप से p इंटू क्यू डिवाइडेड बाय r का मान कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखना है। अब मान लेते हैं कि पुट करते हैं कि x इक्वल टू, अगर हम x 1 मान लेते हैं, यहाँ पुट करते हैं तो p इक्वल टू कितना हो जाता है, अगर 1 अगर यहाँ रखेंगे तो 1 पर पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 इंटू 1। अब ये देखिए, अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो गया आपका 2 इंटू 1 2। अब इसको इस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे अब हम लोग। अब ये क्यूब है तो क्यूब का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा प्लस 1। अब फिर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 और ये माइनस 5। अब r का वैल्यू देखिए, अब r अगर यहाँ लेते हैं तो ये फिर यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 1 जाओ 2 होगा, ही 1 रखेंगे तो प्लस फिर ये 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 होगा ये, और ये प्लस कितना हो गया 8 अपॉन ये हो गया 1 माइनस 5 हो गया। तो r का वैल्यू आप देखिए, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 हो जाएगा, उसके बाद ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद ये q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 9। अब r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 प्लस ये 8 है 8 लिखिए। अब 1 में 5 माइनस हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा ये। अब देखिए कितना हो जाएगा माइनस 7 हो गया ये आपके पास आ गया माइनस 7 अपॉन माइनस 1। ये हो गया आपका q इक्वल टू हो गया आपका 2 अपॉन माइनस 9 में एक हो जाएगा 8 और ये r इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 अपॉन माइनस 4। तो इसको काटेंगे 2 7 जा 2 2 जा, तो r का वैल्यू आपके पास निकल करके आ गया कितना 7/2, लेकिन माइनस में आया और ये कट गया। ये आपका p का वैल्यू हो गया आपका कितना 7 आया, और ये q का वैल्यू कितना हो गया आपका, ये कट गया 1/4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/4, लेकिन माइनस है। अब निकालना किसका वैल्यू, p गुना q और ये डिवाइडेड बाय r का वैल्यू निकालना है। तो p गुना q, p कितना का 7 और ये कितना है 1/-4 और ये डिवाइड है, डिवाइड कर दीजिए और कितना हो गया ये -7/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर क्या हो जाता है 7 इंटू 1/-4 गुना 2 ऊपर और ये -7 नीचे, 7 तो नीचे आ जाएगा ही, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच गया, ऊपर 2 बच गया, नीचे 4 आ गया। इसको लिखेंगे तो 1/2, तो 1/2 ऑप्शन में है, तो 1/2 ऑप्शन में कहीं है, हाँ ऑप्शन डी में है। तो इस तरीका से आपको बनाना x इक्वल टू 1 को मान करके। हम ये बना करके दिखाइए तो टाइम लगा, लेकिन आप अगर ये बनाइएगा तो टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तुरंत हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे इसको बनाइएगा, ये उतना लंबा चौड़ा आपको करना नहीं है। आप डायरेक्ट कैसे बनाइएगा आप देख लीजिए, x इक्वल टू 1 पुट करना है ना। चलिए आप देखिए यहाँ जो है कि आप ये पुट कर दीजिए, कितना ये हो गया 1 और ये 8, तो कितना हो जाएगा -7। ये हो गया आपका कितना, ये 1 और ये 2 और इस यानी x इक्वल टू 1 लेते हैं तो 2 और 1 3 और 3 में 1 घट जाएगा -2, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद q निकालना है, ये आपका p हो गया, p इक्वल टू हो गया आपका 7/2 और जब q निकालना है फिर देखिए ये 1 और 2 3 और 1 4 और ये हो जाएगा आपका 5, ये 4 और 5 9, 9 में आप 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -8। और उसके बाद r देख लीजिए, इसमें r यहाँ 2 और 4 6 और 8 14 और इसमें 1 घटा दीजिए तो -4, इसको हाफ कर दीजिए 7 और ये 2, ये आ जाएगा आपका 4 दूना 8 और ये 2। अब आप निकाल लीजिए p गुना q डिवाइडेड बाय r, p ये हो गया आपका 7 इंटू 2,
क्यूब कितना हो गया 1/2, लेकिन माइनस, और आर कितना हो गया, आर आपके आर हो गया 7/2, तो इसको गुना में बदलेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये आपका माइनस, ये तो आपको 2 2 कट जाएगा, 7 7 कट गया, ऊपर में 1/2 हो गया, ये हो गया आपका आंसर आ गया।